हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 20 एमसीक्यूज़ जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। ये जीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए। शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। तमिलनाडु के त्योहारों में कौन सा भगवान मुरुगा को समर्पित है? तो कौन सा त्यौहार जो है भगवान मुरुगा को समर्पित है? यह त्यौहार का नाम है थाईपुसम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थाईपुसम भगवान मुरुगा अर्थात कार्तिकेय को समर्पित एक त्यौहार है। यह तमिलनाडु में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और यह पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में महाराष्ट्र की झीलों में से किसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लोनार। लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है, यह एक खारे पानी की झील है जो उल्का प्रभाव से बनी थी। इसे नवंबर 2020 में रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आमतौर पर मिल्क शुगर या दूध शकरा भी कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है? ऑप्शंस है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज या सुक्रोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टोज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पररी फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉट टीएमपी। टीएमपी फाइलें अस्थायी फाइलें होती हैं जो प्रोग्राम में अस्थायी डेटा को संग्रहित करने के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी रविंद्रनाथ टैगोर या फिर डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा ए महात्मा गांधी। पाथवे टू गॉड महात्मा गांधी की प्रसिद्ध कृति है जो उनके आध्यात्मिक विचारों को प्रदर्शित करती हैं। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी और उन्होंने यह स्थापना 1897 में किया था, इसलिए इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। यह संस्था जो थी समाज सेवा और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्डी, ईगल और एल्बेट्रॉस शब्दों का उपयोग किस खेल में किया जाता है? ए टेनिस, बी गोल्फ, सी बैडमिंटन या फिर डी बेसबॉल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोल्फ। ये सभी शब्द जो है वो गोल्फ में उपयोग किए जाते हैं और गोल्फ के स्कोरिंग टर्म हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? यानी किस ग्रह की सैटेलाइट्स सबसे अधिक है, नेचुरल सैटेलाइट सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शनि। शनि के पास 83 से अधिक चंद्रमा है। शनि के पास अभी 2024 की स्थिति के अनुसार 146 चंद्रमा है, यानी कि नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 में। 1917 में चंपारण में महात्मा गांधी ने यह सत्याग्रह शुरू किया था जो किसानों के अधिकारों के लिए उनका पहला आंदोलन था। इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आर कौशिक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह पुस्तक भारतीय क्रिकेट के ऑस्ट्रेलिया में 71 साल की यात्रा पर आधारित है और इसे आर कौशिक ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हक्की, पिक्की और सिद्धि किस राज्य की भाषाएं हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो यह भाषाएं जो है वो कर्नाटक की भाषाएं हैं। यह जनजातीय भाषाएं हैं जो कि कर्नाटक में बोली जाती है, हक्की, पिक्की और सिद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
AMR का पूर्ण रूप क्या है? तो AMR का पूर्ण रूप है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। यह वह स्थिति है जब बैक्टीरिया, वायरस और अन्य सूक्ष्मजीव दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मुक्त स्रोत ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लिनक्स, विंडोज, उबंटू या फेडोरा? इसका सही आंसर होगा विंडोज़। विंडोज़ एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि बाकी विकल्प ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? तो इस काजू उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है लाल लेटेराइट मृदा। लाल लेटेराइट मृदा काजू के पौधों के लिए सबसे उपयुक्त होती है क्योंकि इनमें अच्छे जल निकास की सुविधा होती है। कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? आप सब लोग जानते होंगे, बहुत ही फेमस है, अयोध्या। अयोध्या पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है और यह हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है आपके साइना नेहवाल, कर्णम मल्लेश्वरी, पीवी सिंधु या मैरी कॉम? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 ईस्वी के सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। वह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये बहुत ही फेमस है और एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी BR अम्बेडकर? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो भारतीय संस्कृति, इतिहास और परंपराओं पर आधारित है। उन्होंने इसे अहमदनगर जेल में रहते हुए लिखा था। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा जो खाना बनाने में यूज होता है उसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है और इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसे आमतौर पर बेकिंग में खमीर उठाने के लिए उपयोग किया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शंस है स्टेपिस, ह्यूमरस, फीमर या रेडियस? इसका सही आंसर होगा स्टेपिस। स्टेपिस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कान के मध्य भाग में स्थित होती है। यह ध्वनि तरंगों को संचारित करने में मदद करती है। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने गुप्त वंश को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदलने की नींव रखी थी। दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और यह सीरीज जारी रहेगी। अगले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।